हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरन जो डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले भारतीय प्लेयर है, इनका नाम है रोशन। इनके अंक है 2185, तो बढ़िया अंक है। तो अब मुझे सोचना है कि इन पर कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो मैं कुछ नए मूव और स्ट्रेटजी बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर C4 पोजीशन पर रख दूंगा और देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए C4 पर मैंने इसलिए रखा था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं अपने नाइट को उठाकर अब F3 पोजीशन पर रखूंगा और कोई ऑप्शन है नहीं। और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो जो मैच में गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो इनके मूव का मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया, इन्होंने अपना क्वीन बाहर निकाला है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर D2 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपने इनका जो बिशप है F, ओके, तो इन्होंने दूसरा नाइट बाहर निकाला है। दैट मीन्स मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो एक काम करना है और इस अपने A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन में रख देना है। बहुत सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। मूव इन्होंने अच्छा चला है, कोई बात नहीं। मैं अपने बिशप को उठाकर A2 पोजीशन में रख लेता हूँ। उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। उसके बाद देखिए मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है और गलती इन्होंने ये की है कि कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा D4 वाला तो मैं वापस इसको मार दूंगा। मैच बढ़िया। अब सोचना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो अब एक काम कर सकता हूँ, अपने बिशप को अगर मैं उठाकर B2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। और अपने नाइट को अगर मैं उठाकर E5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। उसके बाद इस नाइट को मैंने मार दिया है। अब देखिए मैं पहले ही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अपना जो E5 वाला पॉन है इसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो इनके इस पॉन को मैं मार दूंगा। उसके बाद कैंसलिंग कर लेना एक बेहतर विकल्प है दोस्तों। उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो एक काम कर सकता हूँ, ये मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। तो सबसे पहले मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। तो अपने स्पॉन को एक कदम आगे चल देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि कई बार ये प्लान कर चुके हैं मुझ पर अटैक करने का। तो इनके इस पॉन को मार देना चाहिए। जैसे मैं उसको मारूंगा इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। और जैसे ये क्वीन बचाएंगे फिर मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इनका एक रूक मारा जाएगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैं पहले ही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनका एक रूक तो मैं मार ही दूंगा। खिलाड़ी होशियार है, लेकिन इन्होंने गलती की है तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अब देखना ये कौन सा रूक बचाएंगे। तो इस मैच में अभी तक मैंने कोई भी स्ट्रेटजी प्लान नहीं की है। तो सबसे पहले मैं इनका ये रूक मार दूंगा। उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम है इनको एक चेक दे देना। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। और अपने क्वीन को बाहर निकाल के लाना दोस्तों। उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। क्वीन बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था। देखिए इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, और वो ये गलती है कि इन्होंने अपना रूक मरवा लिया है। तो मैं डायरेक्ट उसको अपने बिशप से मार दूंगा। इन्होंने मेरा मूव देखा नहीं। तो अभी ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि इन्हें लॉस हो चुका है। तो देखिए डायरेक्ट
चेकमेट करने का ये सोच रहा है और इन्होंने अपना क्वीन उठाकर G8 पोजीशन रख दिया है। तो मैं अपने बिशप को उठाकर अगर D5 पोजीशन पर रख दूंगा तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए इनकी जो चेकमेट की प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई। तो बहुत ही सोच समझ के मैंने मूव चले हैं और इनके मूव के ऊपर ये मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो या तो ये मेरा बिशप मारेंगे, जैसे ही मारेंगे मैं अपने क्वीन को उठाकर D5 पोजीशन पर रख लूँगा और डायरेक्ट इनको एक चेक दे सकता हूँ। देखिए फिर ये चेक एंड मैट की प्लानिंग पे आए हैं तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अपने पॉन को अगर मैं उठाकर F4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं इनको एक चेक देता हूँ तो ये चेक बच जाएंगे। तो एक काम कर सकता हूँ, अपने रूक को उठाकर अगर मैं E1 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनके स्पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना ये क्वीन जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर ये अंदर आ गए तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। और अब अपने रूक से अगर मैं इनका E3 वाला पॉन मार देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। ओके, तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और डायरेक्ट चेकमेट कर लिया है। देखिए तो इन्होंने अपने बिशप से मेरा F4 वाला पॉन मार दिया और देखा नहीं कि मैं अपने क्वीन को डायरेक्ट E8 पोजीशन से अगर इनको चेक दे दूंगा तो इनके पास क्या ऑप्शन रहेगा। तो बहुत बड़ी इन्होंने गलती की और इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इनकी चेकमेट होने वाली है क्या ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक चेक और दे सकता हूँ मैं और अपने क्वीन को C5 पोजीशन पर रख कर चेक दूंगा तो डायरेक्ट चेकमेट। देखिए वही मैं आपको बोला था कि इन्हें सोच समझ के मूव चलना चाहिए था। तो देखिए इस मैच में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, नॉर्मली मूव चले। तो आप सोच रहे होंगे मैं लाइव कैसे सिखाता हूँ। तो जो लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ से खुद ही खेलते हैं, खुद ही ब्लैक से चलते हैं, खुद ही वाइट से चलते हैं, तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होती है। तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उससे नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग कोई मूव चलेगा ही नहीं। उसके मूव और स्ट्रेटजी पल पल बदलती रहेगी। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ, क्योंकि जो ओपोनेंट आता है वो हराने के लिए, अब मुझे हराने के लिए अपने मूव चलेगा, मैं उसको ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलूँगा। तो चाहे मैं हारूं या जीतूं या अपोनेंट हारे या जीते, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को चेस सिखाना, तो वहाँ पर आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का आइडिया मिलता है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगे हो तो भाई आपका मन हो तो सब्सक्राइब करना। और मैं तो यही कोशिश करूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई आप लोग सब्सक्राइब तो बड़ी मुश्किल से करते हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे कि मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है, ब्रांड डेवलपिंग एक्टिविटी है, कुछ लीक सेट करे, तो प्लीज़ मेरे चैनल से आकर जुड़िए। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।